उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 महीने बाद पुलिस ने गहनों में लूट कर की दुकान में लूट करने वाले 2 बदमाशों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले जिले की 2 अलग-अलग जगहों पर दोनों बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो मारे गए। ये दोनों गहनों की उस दुकान में लूट करने के बाद से फरार थे, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर ली थी, जिसमें वो दोनों पिस्तौल के दम पर गहनों की दुकान में लूटपाट करते दिखे। जिस वक्त वो वहां पहुंचे, कुछ ग्राहक दुकान में मौजूद दिखे, लेकिन उन बदमाशों ने पिस्तौल निकाली और बैग में गहने भरकर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन 2 महीने बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल चोटिल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उधर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने इतिहास रच दिया। रणजी टूर्नामेंट में पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए, जिन्होंने पहले ओवर की 3 गेंदों पर दिल्ली के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा दिया। रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र की टीम की तरफ से जयदेव उनादकट ने यह इतिहास राजकोट में खेले गए मैच में रचा। इस मैच में उनादकट सौराष्ट्र टीम के कप्तान भी हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन पर हमला जारी रखने के लिए रूस में 24 घंटे हथियार फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन की सेना के पास गोला बारूद और हथियारों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से पुतिन के सैनिक यूक्रेन में कई इलाकों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़ेलेंस्की की सेना का सामना करने के लिए हथियार ही नहीं बचे। इस बीच खबर है कि रूस की सभी हथियार फैक्ट्रियों में दिन रात काम हो रहा है। मतलब रूसी सेना जल्द से जल्द बड़ी संख्या में हथियार बनाकर उन्हें युद्ध के मोर्चे पर भेजने में जुटी है। बताया गया कि इन फैक्ट्रियों में नए साल के मौके पर इन कर्मचारियों को छुट्टी भी नहीं दी गई, ताकि वो बिना रुके अपनी सेना के लिए एयरक्राफ्ट और टैंक बना सकें। खबर है कि रूस जल्द ही हथियारों की कमी दूर कर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। इधर हरियाणा एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा से एक एसएसबी जवान को गिरफ्तार किया, जिस पर नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप है, जिसे गिरफ्तार कर हरियाणा एसटीएफ अपने साथ रोहतक ले गई। एसटीएफ ने यह कार्रवाई 4 दिन पहले स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए जवानों की जानकारी पर की। बताया गया कि पूछताछ में इन्हीं जवानों ने पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान के तस्करी में शामिल होने की जानकारी दी थी। उधर दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास करने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया से बढ़े तनाव के बीच दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ परमाणु अभ्यास करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका देश दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए इस अभ्यास की पेशकश की थी, लेकिन अमेरिका ने जब इससे इनकार किया तो दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई। खबर है कि किम जोंग उन ने ट्रांसकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार करने के लिए कहा है, यानी ऐसी मिसाइलें जिनकी जद में दुनिया के कई देश आ सकें। लेकिन किम जोंग उन के इस आदेश के बाद भी अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। दक्षिण कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन परमाणु हथियारों को बढ़ाने की तैयारी में है, और खबर है कि इसके लिए उनके पास मिसाइलों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास पिछले साल सितंबर तक करीब 20 से 30 परमाणु हथियार थे, लेकिन दावा है कि अब उनकी संख्या नवंबर तक बढ़कर 60 हो सकती है। कुछ दिनों पहले ही किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ एक हथियार गोदाम में KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों का निरीक्षण करते नजर आए थे। दक्षिण कोरिया के मीडिया का दावा है कि उत्तर कोरिया तेजी से खतरनाक मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है।